आज मैं आपसे बात करूंगा स्वीकार, जीवन की शांति का पहला कदम। हर व्यक्ति शांति चाहता है, चाहते हो ना आप, मगर जीवन में हम स्वीकार नहीं करते और उससे अशांति पैदा होती है। क्या आप ऐसा होता है कि किसी बात से आप लड़ते हुए थक चुके हैं, लड़ते रहते, क्या मन में एक लगातार अस्वीकृति चल रही है? ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों हुआ, इसको बदलो, मेरे मन जैसा नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ, चालू रहता है दिमाग में। आज हम बात करेंगे उस शक्ति को जो आपके संघर्ष को शांति में बदल सकती है, और वो शक्ति है स्वीकार, एक्सेप्टेंस, स्वीकृति, चूज। अस्वीकार तनाव का बीज है। जब हम किसी परिस्थिति को, व्यक्ति को या स्वयं को अस्वीकार करते हैं, मतलब चूज नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो भीतर एक तनाव का बीज बोया जाता है। यह बीज धीरे धीरे हमारे मन, शरीर और संबंधों में जहर जैसा घुल जाता है। उदाहरण के तौर पे कोई व्यक्ति हमें छोड़ गया, हम उसका शोक नहीं, उसके होने का इनकार में जी रहे हैं। मतलब बहुत सारे पेशेंट मेरे पास में आते हैं, वो गया, आपके पिताजी गए, माताजी गई, डेथ हो गई, मगर वो स्वीकार ही नहीं करते हैं और वो उसका इनकार करते रहते कि नहीं नहीं हुआ ही नहीं है, और उसमें जीते हैं। तो जो है वो नहीं होना चाहिए था, यही सोच और दुख का कारण है। फिर पॉइंट नंबर 2 है कि स्वीकार जब आप करते हैं तो प्रतिरोध की समाप्ति होती है। ऐसा बोला जाता है कि जब आप रेजिस्ट करते हो तो रेजिस्टेंस कॉजेस परसिस्टेंस। नो रेजिस्टेंस मतलब एक्सेप्टेंस जो है तो उसमें शांति है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। स्वीकार का अर्थ है प्रतिरोध समाप्त करना, और जब हम स्वीकार करते हैं तब हम कहते हैं यह है और मैं इसे बदलने से पहले इसे देखना और समझना चाहता हूं। यह है, दिस इज व्हाट इज सो। अभी मैं उसको समझना चाहता हूं, उसको देखना चाहता हूं। सो पहला कदम है हीलिंग का, हाथ खुल जाना। मतलब पहले अपने हाथ ऐसे बंधे हुए, अभी हाथ खुल गए, दोनों हाथ खुल गए, और हम बोलते कि अभी मैं उसका स्वीकार कर रहा हूं, एक्सेप्ट कर रहा हूं। हीलिंग के लिए पहला कदम हो सकता है। तो जब हम स्वीकार करते हैं, मन की मुट्ठियां खुल जाती है। और स्वीकार का मतलब ऐसा है कि जो जैसा है वैसा है, और जो जैसा नहीं है वैसा नहीं है, मैं उसका स्वीकार करता हूं, मैं उसके ऊपर प्यार करता हूं, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं। हम बदलने की कोशिश करते हैं, चेंज कर रहा है, ये नहीं होना चाहिए, चेंज। तो चेंज कॉजेस परसिस्टेंस। नो चेंज नहीं किया कॉजेस डिसअपियरेंस। ये बहुत महत्व का है। पॉइंट नंबर 3, क्या हम अस्वीकार को भी स्वीकार कर सकते हैं? बहुत लोग बोलते हैं नहीं, मैं इसको स्वीकार कर ही नहीं सकता हूं, इम्पॉसिबल है। अच्छा ठीक है, क्या आप उसको भी आप स्वीकार कर सकते हैं कि नहीं, मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूं? कभी कभी हम स्वीकार करने में भी असहाय होते हैं। कोई घाव बहुत गहरा हो जाता है और ऐसे समय पर एक सरल वाक्य काम करता है कि भाई मैं इस अस्वीकार को भी स्वीकार कर सकता हूं। ये वाक्य जो है, यह जादुई वाक्य है, क्योंकि यह मन का द्वार खोल देता है। अब प्रतिरोध को भी जगह मिल जाती है और वहीं से परिवर्तन होना शुरू होता है। स्वीकार का अर्थ ये नहीं कि हार है, आपने हार मान लिया, ऐसा नहीं होता है। स्वीकार मतलब स्वीकार, एक्सेप्टेंस है। स्वीकार मतलब प्यार है। स्वीकार मतलब जो है वो है, उसको एक्सेप्ट करना है। सो कई लोग समझते हैं कि भाई स्वीकार करने का मतलब है कि हार मानना। बिल्कुल नहीं, हार मानने का नहीं है। स्वीकार का अर्थ यह है कि मैं अब इस सत्य से भागना नहीं चाहता हूं। यह आंतरिक शक्ति है, यह आंतरिक सत्य है। देखो, 2 सिस्टर है, 2 बहना है, दोनों जुड़वा बहन है, दोनों को डायबिटीज हो गया एक साथ। एक बोल रही नहीं ऐसा क्यों हुआ, डायबिटीज नहीं होना चाहिए था, ऐसा वैसा, बहुत रेजिस्ट कर रही है, रोज इंसुलिन ले रही है, बहुत रेजिस्ट कर रही है। दूसरी जुड़वा बहन बोलते जो हुआ वो हुआ,
मैं उसका स्वीकार करती हूँ, डायबिटीज़ हो गया, अब मैं खुशी से इंसुलिन लेती हूँ, ऊपर वाले ने इंसुलिन की खोज की हुई है, मैं उसको लूँगी और मेरा जीवन में बराबर बिताऊँगी। होता क्या है कि पहली वाली जो है, जो रेजिस्ट कर रही है, उसका डोज इंसुलिन का बढ़ते जाता है, और जो दूसरी है जो स्वीकार करती है उसका डोज कम कम हो जाता है, क्योंकि बॉडी भी साथ देना चालू कर देती है फिर। तो ये सत्य से भागना नहीं चाहता हूँ, स्वीकार करता है, जो सत्य है वो एक्सेप्टेड है। तो फिर एक्सेप्टेंस इज नॉट वीकनेस, इट इज द फाउंडेशन ऑफ स्ट्रेंथ। फाउंडेशन है वो। जब हम स्वीकार करते हैं तो जीवन बदल जाता है। स्वीकार सिर्फ एक मानसिक क्रिया नहीं है, यह एक आध्यात्मिक जागरण है। यह हमें वर्तमान से जोड़ लेता है, व्हाट इज सो, इससे जोड़ता है। भविष्य की चिंता और अतीत का पछतावा दोनों समाप्त हो जाते हैं, शांति आती है। लोग रेजिस्ट करते हैं, माइग्रेन माइग्रेन माइग्रेन, सर दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है। जो लोगों ने स्वीकार कर लिया ना, उनका सर दर्द ही गायब हो गया, गायब, सर दर्द गायब। जो रेजिस्ट कर रहे हैं वो बीमारी वहीं रहती है। आप स्वीकार कर लो, बीमारी गायब हो जाएगी, खुशी खुशी। तो फिर हम जैसे है वैसे है, और जैसे नहीं है वैसे नहीं है। मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, और जैसा नहीं हूँ वैसा नहीं हूँ। खुद को भी स्वीकार करना। लोग बोलते मेरा नाक ठीक नहीं है, मेरा नाक टेढ़ा है, मेरी आंखें छोटी है, मेरी आंखें मोटी है, मेरा रंग काला है, मेरे कान बराबर नहीं है। खुद को भी स्वीकार नहीं करते। तो खुद को भी स्वीकार करना है, जैसा है वैसा है। उससे आगे प्रगति करने का रास्ता खुल जाता है। सो जो है वो ठीक है। तो शरीर शिथिल होता है, शरीर रिलैक्स हो जाता है, मन शांत होता है, और आत्मा मुस्कुराती है। तो आज अगर आपके जीवन में कोई भी कठिन परिस्थिति है, तो सिर्फ एक वाक्य दोहराना चालू करो, क्या मैं इसका स्वीकार कर सकता हूँ? मैं इस दर्द, इस स्थिति, इस लोग, ये रिश्तेदार, यहाँ तक कि अपने अस्वीकार को भी मैं स्वीकार कर सकता हूँ। यहाँ से परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। स्वीकार ही मुक्ति की पहली सीढ़ी है। तो स्वीकार का मैं हरदम एक साइन देना चाहता हूँ, वो स्वीकार का साइन है ये दोनों की स्वीकार, मतलब दोनों जो अपोस्ट्रोफी देते हैं ना, इधर से स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस। मन शांत हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, सभी बीमारियां ठीक, और आप मुक्ति की तरफ चले जाएंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।